नमस्कार, मैं मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। योगी आदित्यनाथ का कानपुर में रौद्र रूप। और योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में जो कुछ किया है वो आज योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा वो दर्शाता है। और जो लोग योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम विरोधी, योगी आदित्यनाथ सरकार को मुस्लिम विरोधी बताते हैं और बताते हैं सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों पर बुलडोजर चलते हैं और मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई होती है, वो आज इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो सबसे बड़ा नमूना है, सैंपल है आपके लिए कि योगी आदित्यनाथ क्या सुशासन के लिए काम करते हैं या किसी खास समुदाय के लिए काम करते हैं। तो चलिए लिए चलते हैं आपको पूरी खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर दीजिएगा पूरी वीडियो देख करके। और इस भ्रम को, जो भ्रम मैं तोड़ने वाला हूं और आपको भी सबूतों के साथ तोड़ूंगा। और आज आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो जाहिर सी बात है आप कम से कम अपने खास समुदाय के अगर कोई आपके हित मित्र हैं तो उनको जरूर ये वीडियो भेजिएगा, क्योंकि उन तक भी ये पहुंचना जरूरी है। क्योंकि ऐसे विजुअल्स, ऐसे वीडियोस जल्दी लोग शेयर नहीं करते, लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, तो जरूर उन तक पहुंचाएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। मामला कानपुर का था। कानपुर में रामनवमी के दिन कुछ ऐसी घटना होती है जहां पर पुलिस प्रशासन और आम पब्लिक आमने सामने हो जाती है। आम पब्लिक कौन थी? भाजपा के कार्यकर्ता और पार्षद, आरएसएस के नेता, हिंदू संगठनवादी कई नेता ये सामने होते हैं और पुलिस सामने होती है। सड़क जाम होती है, पुलिस अब क्या करे, क्योंकि सामने तो आरएसएस पूरा सेंटर में रहने वाला, सेंटर मतलब सत्ता के सेंटर में रहने वाला, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, उसके नेता, बीजेपी के खुद के पार्षद, कार्यकर्ता अगर सामने है तो पुलिस क्या करेगी? आप कहेंगे पुलिस ऐसे में तो कम से कम अपने हथियार तो डाल ही देगी और उनको किसी तरह से समझा बुझा कर कहेगी कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं करिए, हम हट जाते हैं। तो साहब क्या होता है उस पर हम आगे बताएंगे, लेकिन उसको बताने से पहले एक और आपको इस बीच में, क्योंकि दोनों का जो केस है वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। केस है सहारनपुर का। सहारनपुर में ईद के दिन लगभग जो 200-300 की भीड़ जो थी, उसमें एक साकिब नाम का व्यक्ति था जो इसको शायद लीड कर रहा था और वो फिलिस्तीन का झंडा लेकर के फिलिस्तीन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या क्या मतलब देश विरोधी काम ही चल रहा था वहां पर। अब यहां पर क्या होता है, मैटर सेम आप समझिए जैसा कानपुर में है कि एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है जहां पर लोग अपने चीज के लिए लड़ रहे हैं और पुलिस के सामने आमने सामने है। और वहां पर क्या था? वहां पर था फिलिस्तीन का झंडा लेकर के। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों केसेस में 200 लोगों पर केस दर्ज हुए हैं। कानपुर में भी 200 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और सहारनपुर वाले केस में भी 200 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। मैं कानपुर बाद में आऊंगा, पहले सहारनपुर वाला केस को बता दूं फिर कानपुर आएंगे, क्योंकि आपके माइंड में कोई भी किसी प्रकार का जो दुविधा होती है लोगों के मन में मुसलमान को लेकर कि मैं मुसलमान हूं, मेरे ऊपर कार्रवाई की जा रही है, आपको पता चल जाएगा। तो वहां पर साकिब नाम का व्यक्ति जो था वो आगे शान से तिरंगा फिलिस्तीन का झंडा लेकर चल रहा था। फिलिस्तीनियों का दर्द इन लोगों के आगे पीछे सब जगह भरा पड़ा है। फिर क्या होता है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस एक्शन में आती है, आदेश दिया जाता है कि जो भी इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लगभग 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है। सहारनपुर की बात मैं कर रहा हूं। 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें साकिब नाम का व्यक्ति जो था वो अपनी सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन का झंडा लिए हुए बाकायदा पोस्ट करता है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस इसको खंगालती है। सीसीटीवी फुटेज और उसके आधार पर साकिब पर कार्रवाई के लिए
इससे पहले पुलिस कार्रवाई करती, एक और कनेक्शन सामने आ गया। साकिब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बिजली विभाग में एक कॉन्ट्रैक्टर के यहां काम कर रहा था, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर ठेके पर। आनन फानन में वहां का पुलिस जो इलेक्ट्रिक विभाग था, वो उन्होंने क्या किया, उस ठेकेदार को लेटर जारी किया कि इसको जल्द से जल्द निष्कासित किया जाए। और क्या होता है, वो अपनी नौकरी खो देता है। साकिब नौकरी खोता है और 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है और कार्रवाई भयंकर होती है और पुलिस एक्शन में आती है। और जो कुछ था आपके सामने था, ये ईद के मामले पर था। अब कई लोगों ने, बहुत सारे बाहर मीडिया हैं, भविष कुमार जैसे, भविसार शर्मा, आप समझते हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, साकिब ने जो किया गलत किया, वो ईद पर लेकर के फिलिस्तीन के झंडे किया, उसने शायद गलत किया, लेकिन क्या गलती थी उसकी मां की, जो इकलौती उसकी मां थी, इकलौती उसकी बीबी थी, क्योंकि उनका भी पेट वही लाकर भरता था शाम के वक्त रोटी के लिए। तो उसकी क्या गलती, उसकी सरकारी नौकरी छीन ले गई बेचारे साकिब की, तो उनकी क्या गलती थी, उसके बेटे की क्या गलती, उसके पिता की क्या गलती, ये सारे बवंडर मचाते हैं। कहते हैं बताइए, एक झंडा लहरा दिया उसने, उसके बाद ये उसके झंडा लहराने का जो सजा है, वो उसकी पत्नी और बेटे और लोग क्यों उसमें वो करें। अब समझिए, ये लोग इतने गिरे हुए हैं, एक व्यक्ति देशद्रोही काम करता है और ये सब ऐसी खबरें बनाते हैं। अब आते हैं कानपुर। कानपुर का मामला था, रामनवमी का दिन था। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकल रही थी, डीजे को लेकर के पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच बवाल हो गया। बवाल हुआ कि पुलिस कहती है कि हमने साउंड को कम करने के लिए कहा, लेकिन साउंड नहीं कम करने को लेकर के ही विवाद शुरू होता है। और पुलिस का कहना है कि फिर कार्यकर्ताओं ने कहा वहां पर, जो हिंदू संगठन ने, कि पुलिस डीजे बंद करवा रही थी। और इसको लेकर के वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया हिंदू संगठनों का। ध्यान रखिएगा, कोई एंटी नेशनल काम नहीं हुआ वहां पर। विरोध प्रदर्शन हुआ कि भाई हम डीजे बजाएंगे, एक तरह से जैसे एक आम झगड़े होते हैं। देशद्रोही वाला काम कोई नहीं हो रहा था यहाँ पर। तो वहां पर डीजे बजाने को लेकर हुआ। फिर क्या हुआ, इस बीच रामनवमी पर हंगामा हुआ और कानपुर में यह हंगामा देखकर पुलिस के ऊपर जूता फेंका गया हिंदू संगठन द्वारा और पथरा अफवाह फैलाने की बात की कोशिश की गई। इसके बाद भाजपा, हिंदू संगठनों ने, कार्यकर्ताओं ने जाम लगाकर रोड को वहां पर काफी इधर उधर वो किया, सड़क पर बैठ गए। अब इस पूरे मामले पर कानपुर पुलिस बेहद सख्त हुई और लगभग 200 लोगों पर, और 200 लोग कौन है सुनिए, भाजपा नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदू संगठन थे, उनके 200 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। ये रामनवमी पर हंगामा हुआ, ये बवाला था, उसके लिए था। हिंदू संगठनों का कहना था कि कानपुर में हमेशा से रामनवमी के दिन शोभा यात्राएं निकल रही हैं, इसलिए पुलिस से भी बैठक हुई थी, मगर उस दौरान पुलिस ने डीजे को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए थे। आखिरी मौके पर पुलिस ने डीजे बंद कर दिए, लेकिन भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों में काफी गुस्सा था। दूसरी तरफ पुलिस का कहना था कि डीजे को लेकर के कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन किया जाएगा। पुलिस का कहना था तेज आवाज और बज रहे डीजे को भी बंद किया गया था। बता दें, कानपुर में रामनवमी के दिन कई शोभा यात्राएं निकलती हैं, मगर इस बार शोभा यात्राओं की समितियों ने पुलिस का विरोध किया था, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से हिंदू संगठनों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी। अब इसमें 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं, उनमें हिंदू संगठन सब कुछ है और कई लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब आप समझिए, एक विरोध प्रदर्शन, वहां भी 200 लोग के ऊपर कार्रवाई की गई, 200 लोग पर एफआईआर दर्ज किए। जो सहारनपुर का केस था, वो भी एक त्योहार का केस था, ये भी एक त्योहार का केस था, लेकिन इस केस में फर्क कितना है साहब, फर्क कितना है, एक तरफ शून्य है, एक तरफ इन्फिनेटिव है। मतलब एक तरफ आतंक की पराकाष्ठा है कि आप हिंदुस्तान के रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर रहे हो। एक तरफ है, कानपुर की बात करें तो वहां एक नॉर्मल चीज को लेकर के विवाद हुआ कि भाई डीजे बजाने को लेकर के कोई इस तरह से नहीं, एंटी नेशन काम नहीं हुआ।
तो ये आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए जो कहते हैं कि माइक बंद करा दिया जाता है अजान के लिए तेज आवाज में। कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जितने डेसिमल का कोर्ट गाइडलाइन देता है कि इस डेसिमल तक ही आवाज जानी चाहिए, उससे ऊपर आवाज नहीं होनी चाहिए माइक की। तो पुलिस ने वही काम किया, हिंदू कार्यक्रम उसके साथ भी, डीजे के साथ वहां पर, और यही काम मस्जिदों पर नमाज के वक्त भी किया जाता है। तो लोग कहते हैं योगी की पुलिस ये काम कर रही है। अब देखिए आपके सामने पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। 2 केस, 200 मामले दर्ज, लेकिन दोनों केसेस में कितना फर्क है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो लोगों के मन में भावना है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ खुद के लिए, मतलब मुसलमानों के खिलाफ हैं, तो देख लीजिए मुसलमानों के खिलाफ नहीं, वो सुशासन चाहते हैं, और सुशासन के लिए कोई अपना कोई पराया नहीं। मैं एक बार फिर से एक चीजें कहना चाहूंगा कि भगवान राम, और याद करिए वो धोबी वाली कहानी, जो कहानी प्रचलित है कि जब भगवान राम जंगल वापस आए वनवास से वापस आने के बाद वहां पर एक धोबी ने यह कहा कि सीता मैया, अगर तुम सीता मां की तरह होती, मैं तुम्हें घर पे नहीं रखता, क्योंकि तुम पता नहीं कहां वनवास में रावण के यहां पर थी। इस तरह के केवल बात बोली थी, एक तंज कसा था अपनी पत्नी को लेकर के, और भगवान राम ने यह सुना था और सीता मैया को वापस पुनः जंगल भेज दिया था। सुशासन, यानी कि वहां पर योगी आदित्यनाथ भी हो, भगवान राम भी हो, सब एक बराबर है। और भगवान राम ने अपने आप को, माता सीता को वही सजा दी, और वही आज योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं, आरएसएस को लेकर के भी कार्रवाई की है। तो यहां पर राम राज्य में, सुशासन में सबके लिए समान कानून होता है। हाँ, अगर आतंकवादी काम धर्म के आड़ में करते रहोगे, हमेशा करोगे, तो भैया ठोके तो जाओगे ही। और योगी आदित्यनाथ के पुलिस का ठोको वाला आप जानते हैं कितना चलता है। तो आप सभी से अनुरोध है, इस पूरे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को अपने हित मित्रों तक पहुंचा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। हम देश हित में काम कर रहे हैं। कंटेंट पसंद आए तो नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहें ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।